नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज के बारे में। दोस्तों, वॉइड मैरिज सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में डिफाइन किया गया है और वॉइडेबल मैरिज जो है सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइन किया गया है। दोस्तों, जो वॉइड मैरिज है वो सेक्शन 5 में जो है डिफाइंड है कौन कौन सी शादियां शून्य शादी मानी जाती है, जो कि वॉइड एब इनिशियो ही मानी जाती है, यानी वो जो शादियां हैं वो शुरू से ही जो है शून्य मानी जाती है, उनकी कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं होती। उनमें दोस्तों सबसे जो प्रमुख कारण है वो ये है, मान लीजिए दोनों पक्ष में शादी के टाइम में अगर एक पक्ष पहले से शादीशुदा है तो वो शादी किसी भी कीमत पे वैलिड शादी नहीं मानी जाएगी, वो वॉइड शादी मानी जाएगी। यानी कि शादी के समय दोनों पक्ष जो है या तो शादीशुदा ना हो, या अगर शादीशुदा हो तो उन्होंने लीगली तलाक लिया हुआ हो। अगर लीगली तलाक नहीं लिया है तो वो शादी जो है स्टार्टिंग से ही शून्य मानी जाएगी। दूसरी दोस्तों, ब्लड रिलेशन में की गई शादी जो है शून्य शादी मानी जाती है, यानी किसी भी भाई और बहन द्वारा की गई शादी या उसी ब्लड रिलेशन में किसी अन्य संबंधों के साथ की गई शादी जो है इनिशियली वॉइड एब इनिशियो मानी जाएगी, यानी वो शून्य शादी मानी जाएगी। और जो तीसरा जो कारण है वो दोस्तों ये है कि इसमें जो सपिंड शादी है, सपिंड शादी भी वॉइड एब इनिशियो यानी शून्य मानी जाती है शुरू से। तो इस तरह से दोस्तों ये जो सेक्शन 11 के तहत में जो है वॉइड जो मैरिजेस हैं वो इनिशियली ही शून्य मानी जाती है। वॉइडेबल जो मैरिज है दोस्तों, वॉइडेबल मैरिज में अगर शादी आपने कोर्ट में जाके कैंसिल नहीं कराई तो वो शादी मान्य हो जाएगी, यानी वो लीगल मैरिज होगी। वॉइडेबल का मतलब यही है कि अगर आपने वॉइड होने लायक शादी को अगर एक्सेप्ट कर लिया और कोर्ट में जाके उसकी नल एंड वॉइड की डिग्री नहीं दी दोस्तों, तो वो शादी जो है मान्य हो जाएगी, लीगल हो जाएगी। इसीलिए इसको वॉइडेबल माना गया है कि अगर आपकी इच्छा पर है, वो आप चाहें अगर कोर्ट में जाके उसकी डिग्री लेनी नल एंड वॉइड की तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। अगर आप उसके साथ में कंटिन्यू करते हैं तो वो वैलिड शादी मानी जाएगी। यानी कि वॉइडेबल शादी के लिए आपको कोर्ट की डिग्री लेनी जरूरी है, कोर्ट से आपको डिग्री लेके ही उस शादी को नल एंड वॉइड करा सकते हैं। दोस्तों, वॉइडेबल जो शादी है उसकी श्रेणी में कौन कौन सी शादियां आती है। सबसे पहले इम्पोर्टेंसी यानी नपुंसकता अगर है किसी भी पक्ष में तो दोस्तों वो शादी जो है वॉइडेबल शादी मानी जाएगी, क्योंकि उस शादी में जो है फिजिकल रिलेशन नहीं हो सकता और उस ग्राउंड पे जो है वो शादी वॉइडेबल करवा सकते हैं। दूसरी दोस्तों, फोर्सफुल और फ्रॉड। फोर्सफुली अगर किसी भी पक्ष के साथ में शादी की गई है या फ्रॉड के साथ में, कपट के साथ में, यानी उसको अंधेरे में रख के कोई बात गलत बता के उसके साथ शादी की गई है, वो शादी भी वॉइड शादी मानी जाएगी। यानी अगर कोर्ट में जाके कोई उस चीज की अर्जी देता है तो वो शादी नल एंड वॉइड हो जाएगी। अगर किसी पक्ष में असमर्थता है बच्चे जन्म देने की या सहमति देने की अगर असमर्थता है, यानी वो कंसेंट देने लायक स्थिति में नहीं है, तो दोस्तों उस तरह की शादी भी जो है वो वॉइडेबल शादी की कैटेगरी में आएगी। अगर आप कोर्ट में जाके डिग्री लेते हैं तो वो नल एंड वॉइड की श्रेणी में आएगी। दोस्तों, इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, यानी मानसिक स्थिति उस व्यक्ति की सही नहीं है, लुनेटिक इंसेन है, तो दोस्तों वो शादी भी वॉइडेबल शादी की कैटेगरी में आएगी। बहुत एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह है दोस्तों कि अगर शादी के समय जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट किसी और पुरुष से है और इस बात का पता व्यक्ति को पता चल जाता है शादी के तुरंत बाद में, तो दोस्तों ये शादी भी वॉइडेबल शादी की कैटेगरी में आएगी, बशर्ते कि वो 1 साल के अंदर अंदर कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दायर कर दे। अगर दोस्तों वो 1 साल के अंदर एप्लीकेशन दायर नहीं करता तो फिर वो शादी वॉइडेबल नहीं हो सकती। तो इस तरह से ये कुछ रीजंस हैं जिनके तहत में अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाके केस फाइल करता है तो वो शादियां नल एंड वॉइड हो सकती है। तो इस तरह से जो बेसिक डिफरेंस है दोस्तों वो ये है कि वॉइड शादी जो है वो वॉइड एब इनिशियो है, यानी उसमें डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, उसमें किसी भी तरह के राइट्स ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं होते वाइफ हस्बैंड के बीच में। लेकिन वॉइडेबल शादी जो है वो शादी वैलिड मानी जाएगी अगर आप कोर्ट में जाके डिग्री नल एंड वॉइड की नहीं लेते हैं, उसमें सारे राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों ही शादी के जो बच्चे हैं वो लेजिटिमेट कहलाएंगे, यानी कि वो धर्मज बच्चे कहलाएंगे। उन दोनों ही केसेस में जो बच्चे पैदा होते हैं उनका जो राइट है वो अपने माँ और पिता की प्रॉपर्टी के ऊपर में उतना ही होता है जितना कि वैध शादी यानी वैलिड शादी के तहत होता है। तो वॉइड और वॉइडेबल शादी के तहत अगर कोई बच्चे हैं तो वो दोनों ही लेजिटिमेट और धर्मज माने जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये डिस्कशन था वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के बारे में। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।